खैर मकदम है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव में। कश्मीर की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। मिडीवल एरा से हमने स्टार्ट किया था, तो वहां से स्टार्ट करते करते डिफरेंट डायनास्टीज को हमने कवर किया। तो उन डायनास्टीज को कवर करते करते हम डोगरा रूल तक पहुंचे हैं, जो कि सिख रूल के बाद शुरू हुआ। तो डोगरा रूल जो है 1846 से लेके 1947 व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तब तक जो है डोगराज रूल कर रहे थे। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, जिनको अक्सर अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा, महाराजा गुलाब सिंह। तो इनका जो रूल है वो स्टार्ट हुआ 1846 से लेके 1857 तक। अगर इनकी जीनियोलॉजी देखें हम, तो ये राजपूत हिंदूज थे और ये मोस्टली जो है जम्मू रीजन जो था उसके ऊपर पहले इनका रूल था, उसके बाद फिर कश्मीर भी इनके अहाते में आ गया। और यहाँ पे आपको पता चल गया कि दैट ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डोगरा रूल। एंड द सेकंड थिंग इज, इनके ऊपर जो टाइटल कॉन्फर किया महाराजा रंजीत सिंह ने, वो था राजा ऑफ जम्मू, क्योंकि पहले तो सिर्फ जम्मू के ऊपर थे, क्योंकि ये सिक्स के कमांडर थे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के रीजन को सिख एम्पायर में ऐड किया। तो उसके बाद इनको रूलर ही बनाया गया जम्मू का पहले, तो उसके बाद कश्मीर है लाहौर, दिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू इन्होंने 75 नानक शाही में इसको खरीद लिया। फिर उसके बाद तो देन व्हाट हैपेंड दैट गुलाब सिंह के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट एक चीज हुआ कि यूनिफाई हुआ ये एरिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये एक स्टेट की शक्ल में अब सामने आ रहा था, और इसके ऊपर रूल कर रहे थे ये डोगरास। तो अगर ऐसा भी कभी कभार क्वेश्चन आता है कि दैट ये जो स्टेट की शक्ल किस दौर में इख्तियार की जम्मू एंड कश्मीर ने, तो वो थे महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे। एंड द सेकंड थिंग इज, इन्होंने एक और काम किया दैट ही डिवाइडेड दिस स्टेट और द प्रोविंस जिसके ऊपर ये रूल कर रहे थे, इसको इन्होंने 3 प्रोविंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इन्होंने इसको 3 प्रोविंसेस में जो है डिवाइड किया, जो आज भी आप 2019 तक आपने देखा जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रोविंसेस में इसको डिवाइड किया। उसके बाद इनके बाद जो है इनके बेटे रणबीर सिंह आए, और उन्होंने उनका जो दौर जो शुरू हुआ वो हुआ 1857, जब डेथ हुई गुलाब सिंह की 1885 तक। और इनका जो मेन जो इनका अभी भी आपको नाम सुनने को मिलेगा, इन्होंने जुडिशियल सिस्टम को रिऑर्गेनाइज किया, जम्मू एंड कश्मीर के जुडिशियल सिस्टम को रिऑर्गेनाइज किया। और अभी भी आपने नाम सुना होगा रणबीर पेनल कोड। तो रणबीर पेनल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से, अब तो वो नहीं रहा, अब अगस्त 2019 के बाद वो भी अबॉलिश कर दिया गया। इसको बनाने के दौरान जो इन्होंने लीड्स ली थी, वो ली थी मैकाउलीज कोड ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो था उसी से। तो जो ब्रिटिशर्स ने मैकाउलीज कोड बनाया था सारे इंडिया को गवर्न करने के लिए, तो उससे लीड्स ली थी, उसकी लाइन्स पे रणबीर पेनल कोड बना था, जिसको फिर अप्लाई किया गया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। किसके दौरान हुआ? इट हैपेंड ड्यूरिंग रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह। देन इन्होंने एक और काम किया, ये भी जुडिशरी के रिलेटेड ही है, दैट इज ही एस्टैब्लिश्ड 2 सदर अदालत्स। मानो ये 2 बड़े कोर्ट्स थे जिसको कि सदर अदालत उस वक्त कहा जाता था, और हिस्ट्री के बुक्स में इसी नाम से ये फेमस है, अभी भी इसको लिखा जाता है सदर अदालत। तो एक श्रीनगर में था और दूसरा जम्मू में था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट काम जो कि इन्होंने किया वो था कि दैट ही बिल्ट द रघुनाथ टेम्पल एट जम्मू। तो जम्मू का जो फेमस, जो कि एक फेमस पिलग्रिम साइट है फॉर द हिंदूज, एक सैक्रेड प्लेस माना जाता है, तो उसको रघुनाथ टेम्पल को भी बनाने का क्रेडिट जाता है रणबीर सिंह को। एक और चीज दैट इज टेलीग्राफ लिंक। तो टेलीग्राफ लिंक को जो जम्मू और श्रीनगर के बीच में एस्टेब्लिश की, वो भी की है रणबीर सिंह ने। ये मानो उस दौर का एक मोबाइल फोन या ऐसी कोई लिंक जो कि कनेक्ट करती थी क्विकेस्ट सर्विस या मैसेज के लिए। एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट चीज रणबीर सिंह के दौर में हुई, वो ये हुई कि गिलगित और हुंजा वैली, गिलगित और हुंजा वैली को ऐड किया गया जम्मू एंड कश्मीर के जो इनका एरिया था, इनके अंडर था, तो उसके साथ ऐड हुआ। ये दो बड़े हिस्से हुए,
अभी अभी ये पार्ट नहीं है बिकॉज दे आर इन द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो अभी ये उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उस वक्त ये हिस्सा था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का। एक और काम इन्होंने जो किया जिसकी वजह से लोकल्स को बहुत फायदा हुआ वो था कि इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक टैक्स लगता था शॉल्स के ऊपर, कि जो शॉल कश्मीर से बाहर जाते थे लाखों और हजारों में जाते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया पे, तो उस वक्त बहुत सारे शॉल्स एज ए गिफ्ट्स और सेल किए जाते थे, तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगती थी, एक टैक्स लगता था जिसका डायरेक्ट असर, बुरा असर पड़ता था शॉल इंडस्ट्री के ऊपर और उन व्यूअर्स के ऊपर। तो उसको एबॉलिश करने में उसका क्रेडिट जाता है महाराजा रणजीत सिंह को, तो ये भी उन्होंने किया। और एक और इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में को मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के गरज से इन्होंने उसको डिवाइड किया इनटू डिफरेंट वजारत, उसको वजारत बोला करते थे। उसी लिहाज से इन्होंने जम्मू में 7 वजारतें कायम की और कश्मीर में इन्होंने 6 वजारतें कायम की। तो उसके बाद जो है सितंबर 1885 में इनकी डेथ हुई और उसके बाद फिर नए रूलर आए जिसका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ब्रीफ अकाउंट देंगे। और ये दो हमने डोगराज के जो महाराजास थे 2 कवर किया, आज नेक्स्ट वीडियो में और 2 को कवर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।